हेलो स्टूडेंट, आई एम योर टीचर मिस्टर विशाल गुप्ता। सो आज की इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स न्यू एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 12 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखने वाले हैं। इससे पहले हमने सारे लेक्चर को अपलोड कर दिया है लॉन्ग सीरीज में और शॉर्ट सीरीज में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, नहीं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, वहां से भी तुम लोग वॉच कर सकते हो। सो आज की इस वीडियो में यहाँ पे बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। सक्सेस साइंस के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। देखो सिंपल क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ। देखो क्या दिया है, ध्यान देना। यहाँ पे आपका दिया बेटा, यदि ए का वैल्यू इतना गिवन है तथा ए प्लस ऑफ ए डैश, ठीक है, ए प्लस ऑफ ए डैश इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए, तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अल्फा का वैल्यू पूछा है, सिंपल, कुछ नहीं है। सबसे पहले देखो गिवन क्या है, ए प्लस ऑफ ए इज इक्वल टू आई। ठीक, तो आई का वैल्यू क्या होता है, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 2 गुने 2 के अवयव में चल रहा है, तो क्या होगा 1 0 0 1। ठीक है, अब उसके बाद देखो ए का वैल्यू क्या है, तो ए का वैल्यू यहाँ से सिंपल सबसे पहले वैल्यू को लिख लेते हैं। तो ए का आपका वैल्यू है कॉस अल्फा और यहाँ पे माइनस ऑफ साइन अल्फा, ठीक, कॉस अल्फा। ठीक, अब ए डैश का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए डैश का वैल्यू क्या है, कॉस अल्फा माइनस ऑफ साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक, ए डैश का वैल्यू निकल गया। अब उसके बाद देखो हमको क्या करना है, हमको करना है, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है ए प्लस ऑफ ए डैश इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स करके अल्फा का मान निकालना है। क्या करना है, ए प्लस ऑफ ए डैश करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लेते हुए अल्फा का मान निकालना है। तो ए का वैल्यू क्या है, तो ए का वैल्यू कहोगे कॉस अल्फा माइनस ऑफ साइन अल्फा और यहाँ से साइन अल्फा और यहाँ पे आपका है कॉस अल्फा। ठीक, यही है ना, हाँ ठीक है। अब उसके बाद प्लस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है इसका, कॉस अल्फा माइनस ऑफ साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, इज इक्वल टू आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, 1 0 0 1 के फॉर्म में चलेगा। अब इसको सिंपल प्लस कर दो। देखो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा ना। नहीं, कॉस स्क्वायर अल्फा नहीं होगा क्योंकि ये प्लस में है, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, क्या हो जाएगा 2 कॉस अल्फा हो जाएगा। ध्यान रखना, यहाँ पे आपका कॉस अल्फा प्लस ऑफ कॉस अल्फा था, इसलिए होगा 2 कॉस अल्फा। अगर यहाँ पे प्लस की जगह अगर मल्टीप्लाई रहता, ठीक है, तो मल्टीप्लाई होता तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाता। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा क्या हो गया, देखो माइनस साइन अल्फा प्लस ऑफ साइन अल्फा, एक स्टेप कर ही देते हैं तो समझ में नहीं आएगा फिर। उसके बाद साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस का माइनस ऑफ साइन अल्फा। ठीक, उसके बाद कॉस अल्फा प्लस ऑफ कॉस अल्फा क्या हो जाएगा 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स चल रहा है 1 0 0 1। ठीक, देखो बेटा ध्यान दो, यहाँ से तुम्हारा ये कटेगा प्लस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बचा तुम्हारा 2 कॉस अल्फा 0 0 2 कॉस अल्फा। ठीक है, अब उसके बाद इज इक्वल टू 1 0 0 1। ठीक है, अब उसके बाद इसका कंपेयर इसके साथ कर दो, इक्वल टू के साइड वाले से कर दो, उसका हो जाएगा। इसका कंपेयर इससे कर दो और इसका कंपेयर इससे कर दो, दोनों में से किसी एक का भी कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1/2 कितने डिग्री पर, कॉस का वैल्यू, तो 1/2 कहोगे सर आपका 60 डिग्री पर वैल्यू आता है। ठीक है, 60 डिग्री पर। ठीक है, अब अल्फा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 60 डिग्री। ठीक, कॉस ऑफ 60 डिग्री, तो अल्फा इज इक्वल टू कॉस 60 का रेडियन फॉर्म क्या होता है, पाई/3 होता है, तो पाई/3 इसका अल्फा का वैल्यू आया। अब देखो पाई/3 ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन बी इज द वॉलीबॉल, करेक्ट हो गया पाई/3। तो आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। समझ में आओ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।